वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग सारे सम अभी तक करते आ रहे हैं, आज भी हम लोग एक सम करेंगे जो कि एमलगमेशन अकाउंट। एमलगमेशन का अभी तक मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला है, इसकी वजह से आज मैं उसका वीडियो डाल रही हूँ। सबसे पहले एमलगमेशन होता है कि आपको मैं वो बता रही हूँ। एमलगमेशन का मतलब होता है जब दो कंपनी एक साथ मिलके थर्ड कंपनी फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग एमलगमेशन बोलते हैं। जिस तरीके से एमलगमेशन आपका सॉल्व होता है उसी तरीके से एब्जॉर्प्शन भी सॉल्व होता है। यहाँ पे हम लोग को क्या क्या चीज़ों की नीड रहती है। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे नेट असेट निकालना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। फिर उसके बाद परचेस कंसिडरेशन रहता है, जिसमें हम लोग को इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कैश, ये सब चीज़ें आती है। फिर हम लोग को जनरल एंट्रीज दी जाती है। कभी कभार क्वेश्चन में लेजर पोस्टिंग करने बोलते हैं तो आपको वो क्वेश्चन में के हिसाब से करना पड़ता है। अभी फ़िलहाल जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ उसमें लेजर पोस्टिंग नहीं है, उसके अंदर जनरल एंट्री और बैलेंस शीट है। तो मैंने उस हिसाब से बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करके रखी हुई है, तो आप भी प्रिपेयर करके रख दीजिएगा। ओके, तो चलते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। सागर लिमिटेड एंड समृद्धा लिमिटेड वेर एमलगमेटेड फ्रॉम 1 April 2017 अ न्यू कंपनी महासागर लिमिटेड वॉज फॉर्म टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द एस्टिमेटेड कंपनी। इक्विटी शेयर, शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर है, फिर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल है। और दूसरे साइड से हम लोग के सारे असेट्स दिए हुए, टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश एंड बैंक। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नेट असेट निकालेंगे। हम लोग के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है महासागर लिमिटेड विल इशू 7 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ सागर लिमिटेड। तो हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर निकाल देंगे। इक्विटी शेयर हम लोग का सागर लिमिटेड का कितना था, 10,20,000 डिवाइड बाय 100 कर दो तो आपको मिलेगा 10/100, मतलब शेयर निकाल रहे, ठीक है। 10/100 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 10 इंटू 7 डिवाइड बाय 10 किया तो हम लोग का कितना आया, 7140 हमारा क्या हो गया, इक्विटी। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हम लोग को इक्विटी का पैसा मिल जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला है एंड 5 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ समृद्धा लिमिटेड द शेयर्स आर इशू 20 ईच हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ 10। ओके, अब पहले तो हम लोग समृद्धा लिमिटेड का भी कर लेते इक्विटी शेयर। सबसे वापस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, 8,70,000 डिवाइड बाय 100 पहले मैंने किया तो आया 8700 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10, ठीक है, इंटू 5 डिवाइड बाय 10 किया तो मुझे शेयर मिल गया 4350। देन इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 435000। ओके, ये हम लोग का हो गया इक्विटी शेयर। लेकिन उन्होंने बोला है इशू कर रहे हैं 20 रुपये में, मतलब 10 रुपये आपका फेस वैल्यू हो गया, तो बाकी 10 आप लोग का क्या हो जाएगा, प्रीमियम। तो इसमें प्लस प्रीमियम डाल दो। प्रीमियम की अमाउंट भी आपकी सेम ही रहेगी 714,000 एंड इसमें भी सेम ही रहेगी 435,000। इसकी वजह से इसका वापस कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे में दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनी आर टू बी इशूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ महासागर लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ ₹125 पर शेयर। हम लोग को 14 पर शेयर के हिसाब से निकालना है। हम लोग का प्रेफरेंस शेयर कितना है, 3,84,000 है। 3,84,000 डिवाइड बाय 100। सबसे पहले तो ये काम करो, आपको शेयर मिल जाएगा 3840। ओके, और इसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस का प्रीमियम और प्रेफरेंस का शेयर ये दोनों दिखाना है। तो प्रेफरेंस शेयर सबसे पहले मैं बता रही हूँ, प्रेफरेंस शेयर हम लोग का कितना है 3840 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 384,000 ये आया। और प्रीमियम दिखाना है तो प्रीमियम किस तरीके से कर सकते हैं, 3840 मल्टीप्लाई बाय 25। अब 25 क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था 125, 100 आपकी फेस वैल्यू है, तो बाकी जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रीमियम। इस तरीके से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम आपने डायरेक्टली वो अमाउंट क्यों नहीं उठाई। तो दोस्तों, अगर डायरेक्ट उठाएंगे तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि प्रीमियम किस तरीके से कैलकुलेट करना है, यानी कितने अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने शेयर यहाँ पे निकाल के रखा है। अगर आप शॉर्टकट में निकाल सकते हो तो आप उसको कोई आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद हम लोग को प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है 2,70,000। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 2,70,000 डिवाइड बाय हम लोग का शेयर का प्राइस था 100, तो हम लोग का शेयर आया 2700। प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 2,70,000 हम लोग का प्रेफरेंस शेयर हो गया। प्लस हम लोग को उसका प्रीमियम निकालना है, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा 25। 2700 इंटू 25 कर दोगे
तो प्रीमियम आ जाएगा 6,75,100। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, टोटल करके हम लोग को परचेज कंसिडरेशन सबसे पहले निकाल देना है। 714,000, 714,000, 384,000 एंड 96,000। तो हम लोग का पहले वाले का परचेज कंसिडरेशन आया 19,08,000। ओके, अब दूसरे वाले का भी कर देंगे। 435,000 प्लस 435,000 प्लस 2,70,000 एंड 67,500। तो दूसरे वाले का टोटल हम लोग का आया 120,7,500। ओके, हम लोग का एक काम हो गया, हम लोग ने परचेज कंसिडरेशन बना दिया। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को असेट्स और लायबिलिटी निकालना है, यानी नेट असेट्स निकालना है। तो असेट्स के लिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग को दिया हुआ है 12% डिवेंचर होल्डर ऑफ सागर लिमिटेड एंड समुद्रा लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज बाय महासागर लिमिटेड बाय इशूइंग सच नंबर ऑफ इज 15% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट उस तरीके से कैलकुलेट करना है, बाकी असेट्स और लायबिलिटी जैसे है वैसे का वैसे उठा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डाल देंगे यहाँ पे जो जो असेट्स है हमारे पास। बिल्डिंग 4,40,000, फिर उसके बाद हम लोग का आया मशीनरी 4 लाख, देन फर्नीचर 3 लाख। ओके, फिर उसके बाद हम लोग का दिया हुआ है गुडविल। गुडविल हम लोग को यहाँ पे लेना नहीं है क्योंकि हम लोग का डिफरेंस जो रहेगा वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में आएगा, इसकी वजह से उसको डालना नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग का आया इन्वेस्टमेंट हम लोग का था 90,000। देन दिया हुआ है डेप्टर हम लोग का था 3,50,000। फिर बिल्स रिसीवेबल जो कि था 2,50,000 एंड कैश 2,80,000। ओके, इसका टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा, हम पहले वो कर लेंगे। 4,40,000, 4,00,000, 3,90,000, 3,50,000, 2,50,000 एंड 2,80,000। 21,10,000 हम लोग का असेट्स का टोटल आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग लायबिलिटी करेंगे। लायबिलिटी के लिए हमारे पास क्या है, डिबेंचर है। अब डिबेंचर का पॉइंट जिस तरीके से उन्होंने बोला है तो हम लोग पहले तो डिबेंचर का कैलकुलेशन स्वीट सा जो है वो निकाल देंगे। 60,000 इंटू 12% करेंगे सबसे पहले। तो 60,000 इंटू 12% किया तो हम लोग का इंटरेस्ट आ गया 7,200। ठीक है, इसको क्या करना है, इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज हो रहा है जो कि नाम कन्वर्ट हो रहा है 15% पे, है ना। तो इंटू 100 डिवाइड बाई 15 आपको ये करना है। इंटू 100 डिवाइड बाई 15 कर दिया तो हम लोग का डिवेंचर आ गया कितना, 48,000। ठीक है, अब हम लोग दूसरे वाले का भी निकाल ही देते हैं। सेकेंड वालों को हम लोग का डिवेंचर कितना दिया हुआ था, 40,000। तो 40,000 का सबसे पहले हम लोग को 12% करना पड़ेगा। 40,000 का 12% कर देंगे तो हम लोग का इंटरेस्ट आ गया 4,800 इंटू 100 डिवाइड बाई 15। 100 डिवाइड बाई 15 कर दिया तो दूसरे वाले का डिवेंचर हम लोग का कितना आ गया, 32,000। अब ये डिवेंचर की अमाउंट हम लोग को सिर्फ लायबिलिटी में डाल देनी है। याद रखना दोस्तों, डिवेंचर जब आप कैलकुलेट करोगे और उसका अमाउंट चेंज हो रहा है तो आपको चेंज अमाउंट ही आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। डिवेंचर हम लोग का पहले वाले का था 48,000 और दूसरे वाले का हम लोग का आया 32,000। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम लोग को क्रेडिटर और बिल्स पेएबल दिया था तो उसमें कुछ चेंजेस था नहीं, इसकी वजह से जो है वो हम लोग को डाल के रख देना है 2,04,000 एंड बिल्स पेएबल हम लोग का आया था 24,000। सेम चीज़ इसमें क्रेडिटर हम लोग का दिया हुआ है 75,000 एंड बिल्स पेएबल हम लोग का दिया हुआ है 15,000। ओके, अब इसको हम लोग टोटल कर देंगे 48,000 प्लस 204,000 प्लस 24,000। हम लोग का लायबिलिटी का टोटल आया 2,76,000। दूसरे साइड कर देंगे 32,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000। इसका टोटल हम लोग का आया 122,000। यहाँ का असेट्स का टोटल डालना बाकी है तो पहले तो हम लोग वो कर लेंगे फटाफट से। बिल्डिंग था 4,50,000, देन मशीनरी था आपका 2 लाख, देन फर्नीचर था 3,50,000। फिर गुडविल लेना नहीं था आपको। इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 60,000। ओके, फिर उसके बाद डेटर्स, उसकी वैल्यू हम लोग की थी 2 लाख। फिर आया बिल्स रिसीवेबल
जिसकी वैल्यू आपकी आई है 1,90,000। एंड लास्ट हम लोग का था कैश हम लोग का आया 80,000। ओके, अब चाहो तो डायरेक्टली प्लस करके माइनस भी कर सकते हो, चाहो तो अलग अलग टोटल बना के भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। 4,50,000, 2,00,000, 3,50,000, 60,000, 2,00,000, 1,90,000 एंड 80,000। तो हम लोग का टोटल आया असेट्स का 15,30,000। ओके, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 15,30,000। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है तो आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो आपका टोटल यहाँ पे 15,30,000 में आपको डिक्टेट कर रही हूँ। अब हम लोग को क्या करना है, असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करना है। 2,11,40 माइनस 2,76,000। तो हम लोग का परचेस, हम लोग का नेट असेट सबसे पहले वाले का आया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेट असेट्स, जो कि वैल्यू आई 18,34,000। ओके, हम लोग की बुक के साथ ये मैच करिए। अब नेक्स्ट वाले का भी कर देंगे 15,30,000 माइनस 1,22,000। दूसरे वाले का हम लोग का नेट असेट्स आ गया है 1,408,000। ओके, यहाँ पे हम लोग का नेट असेट्स आ गया है। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आपका टेक्स्ट का जो आंसर है वही मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ओके, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हमको जनरल एंट्रीज करनी है। जनरल एंट्रीज के लिए मैंने यहाँ पे पूरी जनरल एंट्रीज बना के रखी हुई है कि यहाँ पे जैसे हम लोग को जनरल चाहिए वैसे डाल दिया है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। ओके, तो हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग को जनरल किसका करना रहता है, तो जो असेट्स हम लोग बेच रहे हैं उसको हम लोग को डालना पड़ता है। यानी यहाँ पे शुरुआत हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, देन फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। जो जो आपने नेट असेट्स में लिया है वही आपको यहाँ पे डालना है। गुडविल हमने लिया नहीं था, इसकी वजह से गुडविल यहाँ पे डालेंगे नहीं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, देन डेप्टर अकाउंट डेबिटेड, देन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, और लास्ट हम लोग का था कैश एंड बैंक अकाउंट। ओके, ये हो गया। और दूसरे साइड हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साइड हम लोग सारी लायबिलिटी लिखेंगे। लायबिलिटी में हम लोग का कौन कौन सा था, डिबेंचर, फिर उसके बाद क्रेडिटर, और उसके बाद हम लोग का था बिल्स पेबल। ओके, और 2 न्यू कंपनी हम लोग की कौन सी है, महासागर लिमिटेड है, तो हम लोग यहाँ पे महासागर लिमिटेड कर देंगे। ओके, इस तरीके से आपको इसका जनरल करना है। अब जनरल में जो जो अमाउंट है वो सारी अमाउंट हम लोग डाल के रख देंगे। डेबिट में आया 4,40,000, 4 लाख, देन फर्नीचर हम लोग का था 3 लाख, गुडविल हम लोग को लेना नहीं था, इन्वेस्टमेंट हम लोग का था 90,000, देन डेटर हम लोग का था 3,50,000, फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल आया 2,50,000, फिर कैश एंड बैंक बैलेंस आया 2,80,000। लायबिलिटी में डिबेंचर हम लोग ने कन्वर्ट किया था, कन्वर्टेड डिबेंचर हम लोग का कितना था, हम लोग एक बार वैल्यू देख लेंगे। कन्वर्टेड डिबेंचर हम लोग का कितना आया था 48,000, तो हमको यहाँ पे क्या करना है 48,000। ओके, फिर उसके बाद क्रेडिटर हम लोग का कितना आया था 2,04,000। बिल्स पेएबल हम लोग का कितना दिया हुआ है 24,000। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सागर लिमिटेड वाला काम कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको सिर्फ सागर लिमिटेड का ही डालना है। ओके, और महासागर लिमिटेड का परचेस कंसिडरेशन कितना आया था 1,90,8,000। ठीक है, मतलब 19,08,000, तो 19,08,000 हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। ओके, अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैम आपने बीच में स्पेस क्यों रखी हुई है। तो दोस्तों हम लोग का एक काम हम लोग के रफ वर्क में बाकी है। क्या करना है हम लोग को, तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को गुडविल मिल रहा है कि कैपिटल रिजर्व मिल रहा है, और वो कैसे देख सकते हैं, नेट एसेट माइनस परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, हम लोग का रहता है कि अगर परचेस कंसिडरेशन ज़्यादा रहा तो गुडविल हो जाएगा, और अगर नेट एसेट ज़्यादा रहा तो हमारा कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग का यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन ज़्यादा है, माइनस कर देंगे 19,08,000 माइनस 18,34,000, तो हम लोग का गुडविल आ गया 74,000। मैंने इसमें से नेट एसेट्स को डायरेक्टली माइनस कर दिया। अब दूसरे वाले का एक बार देख लेंगे। नेट एसेट था 14,08,000 और परचेस कंसिडरेशन हम लोग का था 12,75,100। अब इसमें परचेस कंसिडरेशन ज़्यादा है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व माइनस करके देख लो 14
8000 माइनस 20,12,7,500, तो 2,00,500 हमारा क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 2,00,500। अब इसका करना क्या है, तो जो गुडविल आया उसकी जनरल एंट्री में एंट्री डालनी है, कौन से साइड, डेबिट में। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे गुडविल अकाउंट डेबिटेड, कितना आया 74,000। ओके, यहाँ पे हम लोग का पहले वाले की एंट्री ख़त्म हो गई। अब उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या करनी है, तो जो महासागर लिमिटेड है जो क्रेडिट में है उसको हमको डेबिट में करना पड़ेगा। तो हम लोग कर देंगे महासागर लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आई वो आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या क्या चीज़ आई थी, इक्विटी शेयर आई थी, उसका प्रीमियम आया था, प्रेफरेंस शेयर आया था, उसका प्रीमियम आया था, है ना। तो हम लोग को ये चारों चीज़ें यहाँ पे डालनी है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर का नाम हम लोग का चेंज हुआ था, तो हम लोग वो चेंज वाला नाम ही डाल देंगे, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट और टू प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम अकाउंट। इस तरीके से हम लोग की जो जो एंट्री वहाँ पे आई वो हम लोग को यहाँ पे बस डाल देनी है। 98,000 इक्विटी शेयर हम लोग का कितना आया था, 74,000, और उसका प्रीमियम भी जहाँ तक मेरे को पता है सेम आया था। अब एक बार एंट्री देख लेना। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर हम लोग का आया था 3,84,000 और उसका प्रीमियम हम लोग का आया था 96,000। बस सिंपल सी ये जनरल एंट्री हम लोग की यहाँ पे कंप्लीट हुई। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वाले का भी करेंगे। ये हम लोग ने किसका किया था, सागर लिमिटेड का। अब दूसरा हम लोग का क्या था, कौन था, समुद्र। तो समुद्र में सबसे पहले हम लोग की जो जो असेट्स है वो लिख दो वापस से। ओके, मैं इसको पीछे लिख दे रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाएगी, तो यहाँ पे मैं थर्ड वाला कर रही हूँ। असेट्स जो जो थे वो सारे असेट्स डाल रही हूँ। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, डेप्टर, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश। ओके, और दूसरे साइड मैं लायबिलिटी डालूंगी। लायबिलिटी में हम लोग का कौन कौन सा था, 12% डिबेंचर हम लोग का कन्वर्ट हुआ था 14% डिबेंचर में, 14% डिबेंचर अकाउंट, 2 क्रेडिटर अकाउंट, 2 बिल्स पेएबल अकाउंट एंड 2 महासागर लिमिटेड अकाउंट। ओके, जैसे पीछे एंट्री की थी सेम की सेम मैंने यहाँ पे भी की है। अब बस मेरे को अमाउंट डालते जाना है। बिल्डिंग का 4,50,000, मशीनरी का 2,00,000, फिर उसके बाद फर्नीचर आया 3,50,000, गुडविल जहाँ तक मेरे को पता है लेना नहीं है। इन्वेस्टमेंट डाला, डेप्टर डाला 2,00,000 का, बिल्स रिसीवेबल डाला 1,90,000 का, कैश एंड बैंक डाला 80,000 का। ओके, और दूसरे साइड हम लोग को क्या करना है, तो डिबेंचर हम लोग की वैल्यू कन्वर्ट हो गई थी कितने में, डिबेंचर की वैल्यू हम लोग की कन्वर्ट हो गई थी 32,000, तो हमको वही डालना है 32,000। क्रेडिटर हम लोग का वैल्यू कितना था 75,000, बिल्स पेएबल हम लोग का आया 15,000 एंड अब परचेस कंसिडरेशन हम लोग का कितना आया था 120,7500, तो वो हम लोग यहाँ पे डाल दिए। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, तो महासागर लिमिटेड जो क्रेडिट में है उसको हम लोग को डेबिट में करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं महासागर लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। सेम चीज़ इसमें इक्विटी प्रेफरेंस जो जो हम लोग ने पीछे किया था वो हम लोग डालेंगे। शेयर होल्डर अकाउंट, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट, फिर प्रेफरेंस हम लोग का नाम चेंज हुआ था, क्या नाम चेंज हुआ था 14। ओके, डिबेंचर हम लोग का 15 है, मैंने यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। प्रेफरेंस हम लोग का 14% है, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट और प्रेफरेंस प्रीमियम अकाउंट। ओके, ये हो गया। अब इसमें हम लोग को डाल देना है 120,7500। इक्विटी का बैलेंस हम लोग का कितना था 4,35,000। प्रेफरेंस हम लोग का कितना दिया हुआ था 2,70,000, जो हम लोग ने निकाला है मैं वही डाल रही हूँ 67,500। ओके, ये डाल दिया। अब मैंने एक चीज़ नहीं डाली है, वो क्या है,
गुडविल या कैपिटल रिजर्व, दूसरे वाले का हम लोग का क्या आ रहा था, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ओके, जैसे हम लोग का गुडविल डेबिट में गया वैसे हम लोग का कैपिटल रिजर्व क्रेडिट में जाएगा। कैपिटल रिजर्व हम लोग का कितना आया था 200,500 जो हम लोगों ने डिफरेंस निकाला था। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग की जनरल एंट्री कंप्लीट हुई। अब लास्ट हम लोग का है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग को क्या करना है, तो हमको बस सब जो अमाउंट हम लोग को मिल रहा है वो प्लस करते करते हम लोग को यहाँ पे डालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का आया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए हम लोग के पास 2 शेयर थे, एक था 4,35,000 और दूसरा हम लोग का इक्विटी शेयर था 7,14,000। तो हम उसको प्लस कर देंगे, 4,35,000 प्लस 7,14,000 तो हम लोग का आया 11,49,000। आप चाहो तो इसका अलग से शेड्यूल बना सकते हो, चाहो तो एक ही में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग का था प्रेफरेंस का भी हम लोग देख लेंगे, 2,70,000 प्लस दूसरे वाले का प्रेफरेंस का अमाउंट कितना था 3,84,000। तो प्रेफरेंस हम लोग का है 6,54,000। तो मैं यहाँ पे नीचे में लिख रही हूँ प्रेफरेंस शेयर, आप चाहो तो साथ में करके रख सकते हो इक्विटी में प्रेफरेंस को 6,54,000। ओके, अब उसके बाद हम लोग का आया प्रीमियम। तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के प्रीमियम साथ में ही कर देंगे, 43,500 67,500 प्लस दूसरे वाले का हम लोग का कितना था प्रीमियम 7,14,000 एंड 96,000। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में आया 13,125,000। ओके, नेक्स्ट हम लोग का है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में हम लोग का क्या जाता है डिवेंचर। हम लोग को 2 टाइप के डिवेंचर मिल गए। डिवेंचर का अमाउंट कितना था, एक का था 32,000 और दूसरे वाले का हमारा डिवेंचर का अमाउंट कितना था 48,000। तो हम लोग को प्लस करके डालना है 32,000 प्लस 48,000, तो डिवेंचर हम लोग का आ गया 80,000। ओके, फिर उसके बाद ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर और बिल्स पेएबल दोनों आता है, दोनों को प्लस करके डाल देना, मतलब 75,000 प्लस 15,000 जो कि यहाँ पे था। ठीक है, और दूसरे वाले का भी डाल देंगे 204,000 एंड 24,000 प्लस 204,000 प्लस 24,000। तो हम लोग का ट्रेड पेएबल आ गया 318,000। ओके, अब दूसरे साइड असेट साइड हम लोग को काम करना है, सारे असेट्स को प्लस कर देना है टेंजिबल असेट से। टेंजिबल असेट कौन कौन से रहते हैं दोस्तों, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। ओके, तो ये दोनों जो सागर और समृद्ध दोनों लिमिटेड जो है उनके प्लस कर देना है, प्लस 3,50,000। और दूसरे साइड वाला हम लोग का ये 3 था 4,40,000 4,00,000 एंड 3,00,000 4,40,000 4,00,000 एंड 3,00,000। तो हम लोग का आया 2,14,000। टेंजिबल में डाल देंगे 2,14,40। ओके, इंटेंजिबल में गुडविल है, फिलहाल हम लोग गुडविल को रहने दे रहे क्योंकि उसका काम हम लोग को बाद में करना है। अब हम लोग का आया स्टॉक में हम लोग को दिया हुआ है स्टॉक यहाँ पे नहीं। देन आप लोग का है डेप्टर्स और बिल्स रिसीवेबल, तो वो किस में आएगा ट्रेड रिसीवेबल में। तो डेप्टर्स और बिल्स रिसीवेबल को प्लस कर देंगे 2,00,000 प्लस 1,90,000। सेम चीज़ दूसरे वाले का भी प्लस कर देंगे डेप्टर और बिल्स रिसीवेबल, मतलब 3,50,000 एंड 2,50,000 3,50,000 एंड 2,50,000 किया तो हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल आ गया 9,90,000। ओके, फिर उसके बाद हम लोग का यहाँ पे क्या बचा है, कैश और इन्वेस्टमेंट बचा है। कैश डाल देंगे 80,000 और दूसरे साइड का कैश एंड बैंक का कैश एंड बैंक हम लोग का है 2,80,000 एंड 80,000। तो हम लोग का कैश एंड बैंक हो जाएगा 3,60,000। अब आगे में हम लोग का यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट बचा है। इन्वेस्टमेंट था 60,000 और दूसरे वाले का था 90, तो 90 प्लस 60 इन्वेस्टमेंट 1,50,000 आ गया। यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट डाल दिया है 1,50,000। ओके, अब लास्ट चीज़ बट नॉट द लिस्ट हम लोग का गुडविल और कैपिटल रिजर्व आया था। गुडविल हम लोग का कितना था, हम लोग का गुडविल हम लोग ने निकाला था जो कि था 74,000 और कैपिटल था 2,005,000। ठीक है, हम लोग पहले देखेंगे ज़्यादा अमाउंट किसकी है, कैपिटल रिजर्व की है, तो हम लोग को ऊपर में डाल देना है कैपिटल रिजर्व। और दोस्तों अगर गुडविल की अमाउंट ज़्यादा रहेगी तो हम लोग को इसको एडजस्ट करना पड़ेगा असेट्स में, ये आप लोग याद रखना, नहीं तो आपका पूरा आंसर सही जाने के बाद भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लस कर देंगे 2,05,000 माइनस 74,000 12,65,000। बस हम लोग का भी लास्ट इसका टैली कर देना है 11,49,000
131250 654000 80,000 318,000 प्लस 126500 3640 हम लोग का असेट्स का टोटल आ गया। लायबिलिटी का टोटल है, असेट्स का भी देख लेंगे 2140 1,50,000 9,90,000 3,60,000 तो इसका भी हम लोग का टोटल आ गया 3640। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग का ये टैली मैच कर गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ज़रूर आएगा। आपको जनरल एंट्री से पूरी बैलेंस शीट करने में काफ़ी ईजी पड़ जाएगा। तो उसी तरीके से सीखिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो। होपफुली आपको वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।